तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मेरे को मन में मलाल नहीं है कि भाई मेरे को फालतू बात पे प्रसिद्धि मिल रही है, और ये फालतू बात नहीं है। ठीक है, ये मम्मी कैसी है, ठीक है, जो है ये कोई अचानक बनी हुई चीज नहीं है। आप होते हो ना, आप स्कूल से बुली हो रहे हो यार, साला 12, 13, 14 साल स्कूल के बुली हो रहे हो, साला उसके बाद कॉलेज में बुली हो रहे हो, साले लड़कियां बुली करके जा रही हैं तुमको, ठीक है ना, वो भर रहा है। ऐसा रहा है? हाँ। किस बात पे बुली हो रहे थे? अरे मैं बहुत पतला सीकियां सा, छोटा सा, काले से रंग का और कमजोर सा और भैया दीदी कहने वाला आदमी, ठीक है ना, और दूसरे बुली मैं हो रहा हूँ बहुत अमीर लोगों से, जो अमीर लड़के और बड़े अच्छे घरों से आ रहे हैं, ठीक है ना, बड़े लंबे तगड़े हैं, ऊंचे चौड़े हैं, ठीक है, वो बुली करते थे। तो आप जो हो ना, आप बुली होते हो ना जब, तो आप जवाब नहीं दे पाते, तो आप पर घर जाके आप सोचते हो कि मुझे ये कहना चाहिए था, आई शुड हैव सेड दैट। तो वो जो जितने आपने जवाब सोच रखे हैं ना, उतने किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये आदमी इतना भरा बैठा हुआ है, ठीक है। ये कोई ये नहीं है कि मतलब कि मैं बेटी हूं तो मैं आउट ऑफ द ब्लू पकड़ के जादूगर की तरह मम्मी कैसी ये निकाल लूंगा। भाई ये 50 साल का जहर है, 50 साल की चीजें हैं जो मैं रोक के रखी हुई हैं अंदर, कि मुझे ये कहना चाहिए था। तो वो जब सही मोमेंट पे बाहर आ जाती हैं तो वो कॉमेडी बन जाती है, ठीक है। वो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत, मतलब ये कोई शैलो चीज नहीं है इतनी, ये बहुत दबाया हुआ अंदर का चीजें, जो ये मैं कहना चाहता था कुछ लोगों को कि भाई ये तेरी मम्मी कैसी है, मतलब तमीज से गाली देने वाली बात है, माँ की गाली, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, तो ये कोई आज की चीज नहीं है, ये दबी हुई है, ये बहुत भड़की आई, एकदम से ऊपर आ गई और वो सही टाइम पे निकल गई। सर ये बिल्कुल ट्रेजेडी और कॉमेडी के एज पे खेलने वाली बात है, खेलने वाली बात है, ये एक लेखक वाली बात है सर। हाँ। और अगर कोई कहे कि मैं ये भी कह सकता था कि देखा मैं कितना बेटी हूँ यार, लाइन बना के उसी टाइम फोड़ दी, नहीं यार, ये 50 साल की आग है, 50 साल का गुस्सा है, जिनको मैं बहन की माँ की गाली देना चाहता था, उनको मैंने बड़े प्यार से, मुझे ये कहना चाहिए था कि तेरी मम्मी कैसी है। जब वो लौंडा मेरे को कह रहा था अबे बुड्ढे, अबे ये, अबे वो, ठीक है, कॉमेडी में नहीं, ऐसे लोग रैंडम लोग, मतलब आजकल क्या हर एक युग में ऐसा होता है कि एजेड लोग समझते हैं कि बेकार आदमी है ना, मार्जिन पे पड़ा हुआ है, साले को कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, है ना। बहुत सारे लोग अभी भी मेरे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें लगता है कि यार ये तो क्यों ही जी रहे हैं, इनकी क्या लाइफ है। तो उनको मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हारी मम्मी कैसी है। तो वो जो मैंने बोला है वो ये नहीं है, बहुत बेटी आदमी हूँ मैं, बहुत गुस्से से, ये गुस्सा भी नहीं, ये इसे कहते हैं कि कंट्रोल्ड एग्रेशन है ये, जिनको मैं तेरी माँ की कहना चाहता हूँ, उनको मैं ये कह रहा हूँ कि तेरी मम्मी कैसी है, ठीक है। नॉट दैट के वहाँ पैनल पे जो लोग थे मैं उनको गाली देना चाहता था, मैं समझ रहा हूँ, उनको लेके नहीं। हाँ, तो ये आग है, मैं ये समझाना ये चाहता हूँ कि कोई कहेगी यार ये एकदम से कहाँ से आपके दिमाग में ऐसी, कोई और पॉडकास्टर होता तो वो ये कहता कि हाँ मेरी मामी ये कैसे आई, ठीक है, ये ऐसे आई कि 1980 में समझ रहे हो, ये ऐसे यात्रा है। तुम गाली की बात कर रहे थे कि गालियां कहाँ से आती, गालियां आती हैं भाई, बड़ी लंबी यात्रा करके आती हैं गालियां। ये लड़के बड़े बुली हो रहे हैं, ये बेचारे हर चीज पे सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, माँ बाप की भी बातें सुन रहे हैं, तो माँ बाप को भी उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर आपका लौंडा स्टेज पे चढ़ के फक यू दिस दैट कह रहा है, कि मदर बोल रहा है, कि बहन बोल रहा है, कि मदर बोल रहा है, तो आप एकदम से क्रोधित मत हो जाइए कि भैया ये क्या कह दिया मेरे लौंडे ने, ये तो मेरा लौंडा है, ये ऐसे कैसे बोल सकता है। आप खुद को देखिए आईने में जाके कि कहाँ पे आपने इसको दबा रखा, कौन सी इसकी नाड़ी है, नस है आपने दबा रखी है, जिसका गुस्सा इसका स्टेज पे निकल रहा है। और बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सड़कों पे लड़ने से अच्छा है स्टेज पे गाली दे रहा है, बहुत अच्छी बात है कि अगर अपने गुस्से को आर्ट फॉर्म बना पा रहा है। हाँ, और वो मतलब, और वो लोग जो हंस रहे हैं, जो 200 लोग बैठे हुए हैं, वो भी उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ यार सही तो कह रहा है। मेरा एग्जैक्टली पॉइंट भी है सर कि आप सोचो, चलो मैं आई कैन नॉट बी इन योर शूज,
बट जो ये years of bullying है ना, उसके अगेंस्ट आप ये तालियां डाल दो, जो मिलियन आदमी ताली मार रहा है, ताली सड़क पे मार- चलता कह रहा है भाई तेरी मम्मी कैसी है, तूने सुना, हाँ, 9/8 तूने सुना, हाँ। क्योंकि आप एक इतने यूनिक कॉमेडियन की तरह पॉप कल्चर में फट के आ रहे हो, जो एक लाइन बोलता है आदमी 6 महीने तक हंसते हैं उस पे। आप जिंदा, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी क्यूरियोसिटी जिंदा रखे हो कि नहीं रखे हो, हम्म, ठीक है ना। आप एज तो है ही है भाई, एज तो होती जा रही है, आप चाहो नहीं चाहो आपकी एज तो बढ़ती रहेगी, जी जी जी। ठीक है ना। आपका शरीर एज के हिसाब से आपको साथ देगा या नहीं देगा, जो भी है। तो पर अगर आप अपने अंदर की क्यूरियोसिटी जिंदा नहीं रखे हो, अगर आप रोज जो है 2 घंटा 3 घंटा अकेले में बैठ के याद नहीं करते हो कि आज आपके साथ क्या क्या हुआ और आपको ये कहना चाहिए था, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप 50 साल की आग लेके चल रहे हो, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है 2-3 साल ऐसे आए जब आपने उस आग को स्टेज पे बोलना शुरू किया, आपने वो चीजें कहनी शुरू कर दी जो आप कह रहे थे कि अरे कहनी चाहिए थी, ये कहनी चाहिए थी, फिर आपने वो कहनी शुरू कर दी। तो ये जो लेटेस्ट जो वायरलिटी है, ये जो 2 चीजें वायरल हुई हैं, वो उन हजारों चीजों में से 2 चीजें हैं जो मैंने अभी तक कही हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी आग के नीचे है।